बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज की जो रेसिपी है उसका भी आपको इंतज़ार होगा। बिल्कुल आज की रेसिपी की जानिब भी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो है आपके साथ शेयर करेंगे आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। होता क्या है कि बिरयानी सभी आप कह लेंगे लोगों की फेवरेट है। अब वो चाहे मटन की हो, चाहे वो बीफ की हो, चाहे वो फ़िश की हो, बहुत मज़ेदार लगती है। और स्पेशली बीफ की बिरयानी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर जो है वो बीफ की बिरयानी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीफ नहीं खाते, मटन नहीं खाते और चिकन भी नहीं खाते। तो उन लोगों के लिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सब्ज़ी की बिरयानी। और सब्ज़ी की बिरयानी टेस्ट में आपको बिल्कुल वैसे ही मज़ा आएगा जिस तरह से आप बिरयानी खाते हैं, लेकिन सिर्फ बोटियों की जगह आपको आलू मिलेगा, गोभी मिलेगी और उसके साथ शिमला मिर्च मिलेगी। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं या आप कह रहे हैं कि जो बस गोश्त नहीं खाते या खाते हैं तो बहुत कम कम खाते हैं। अच्छा, अब इस बिरयानी के लिए हमने क्या कुछ करना है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं पैन पे मैंने क्लासिक का दो पैन रखे हुए हैं। एक हमने पतीली ली है और एक हमने फ्राई पैन ले लिया है। और अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हम ये कर रहे हैं कि इसमें जो चावल मैं दिखाता हूँ। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। अब इन चावलों को हमने बॉईल करने के लिए रख देना है। ठीक है, तो ये चावलों को हमने बॉईल कर लेना है और उसके साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है, चावलों में हमने सिंपल थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अच्छा, नमक ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि अदरवाइज़ अगर आप नमक ऐड नहीं करते तो फिर चावल जो है ना, बिरयानी में तो होता है फ्लेवर, लेकिन नमक जो है वो चावलों में फिर नमक नहीं आता और फिर वो फीकी फीकी लगती है। उसके साथ ही यहाँ पर हमने नमक डाल दिया और नमक के साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें तेज़पात। ठीक है, तेज़ पत्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके साथ ही हमने डाल दिया है लौंग। लौंग के साथ ही हम डाल देंगे इसमें बड़ी इलायची। ठीक है, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके साथ ज़ीरा हम इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने ज़ीरा भी ऐड कर दिया और उसके साथ ही हम डाल रहे हैं बादियान का फूल। ये हमने डाल दिया बादियान का फूल। ठीक है जी, सारी चीज़ें हमने चावल उबालते वक्त जो है इसमें हमने ऐड कर दी हैं और हमने चावल उबालने रख दिए हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं रेसिपी कार्ड की सूरत में कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, कौन कौन सी सब्ज़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है चाहें तो आप अपनी चॉइस से भी सब्ज़ी का इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है, ये वो सब्ज़ियां हैं जो थोड़ी हार्ड होती हैं और आप कह लें कि जैसे अब लौकी है, बैगन है, वो क्या होगा कि आप अगर बिरयानी में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सॉफ्ट वेजिटेबल्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर जो शेप है ना उनकी वो बरकरार नहीं रहती और वो फिर डी शेप हो जाती हैं। तो ये सब्ज़ियां ऐसी हैं जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, अपनी शेप बरकरार रखती हैं और आपकी जो बिरयानी है फिर वो ज़रा देखने में भी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आलू जो है उसको नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया है। वैसे तो हम क्या होता है कि हम जैसे सिंधी बिरयानी बनाते हैं तो सिंधी बिरयानी के लिए हम आलू थोड़े बड़े काटते हैं और उसको हमने येलो फूड कलर में हम उसको उबालते हैं, तो वो तो हो गया सिंधी बिरयानी के लिए। लेकिन सब्ज़ी की बिरयानी के लिए आपने सिंपल आलू जिस तरह से आप देखें बस नॉर्मल काटने हैं, जिस तरह से हम कह लें कि नॉर्मल साइज़ में हम कट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने कट किया है। अब इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। ठीक है, यहाँ पर पानी देखें मेरे पास यहाँ गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ये आलू। ठीक है, ताकि आलू जो हैं वो भी हमारे पास सॉफ्ट हो जाएं और आराम से तैयार हो जाएंगे। आलूओं के साथ ही मैं इसमें डालूँगा ये मटर। ठीक है, आलू के साथ ही मटर डाल दिया है और उसके थोड़ी देर के बाद, बल्कि गाजर तो मैं अभी डाल दूंगा और उसके थोड़ी देर के बाद फिर हम फूल गोभी डालेंगे। अच्छा, अब गाजर जो है इस तरह से आपने इसको भी छोटे छोटे से लाइक पीसेस कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। और अगर ज़्यादा बड़ी गाजर है तो फिर आप उसको बीच में से हाफ करके कट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने जो गाजर ली है वो थोड़ी से आप कह लें कि स्मॉल साइज़ में है। ठीक है, और इसको हमने राउंड ही कट कर रहे हैं। तो जो हार्ड वेजिटेबल हैं पहले आप उनको बॉयल होने रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फूल गोभी जो है वो बहुत जल्दी डन हो जाती है, लाइक बॉयल हो जाती है, तो हम उसको
थोड़ी सी देर के बाद ऐड कर देंगे। चलिए जी, तो ये गाजर जो है इसको भी हम ऐड कर देते हैं अपने बॉइलिंग के लिए। चलिए ये भी हो गया, ठीक है जी। तो फिलहाल हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने जो वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, जिसमें से जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं उनको हमने यहाँ बॉयल होने रख दिया है और ये हमारे पास बॉयल हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम इसका आगे फर्दर काम करेंगे। फूल गोभी हम लेंगे और फूल गोभी जो है उसको भी हमने क्या करना है, कट कर लेना है और इसके जो फूल हैं उनको हमने कट करना है, ठीक है। इस तरह से, ये इस तरह फूल बड़े हैं तो आप उसको छोटे कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा आपने छोटे नहीं करने, ताकि ये खूबसूरत भी लगे बिरयानी में, ठीक है, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी ज़्यादा डी शेप ना हो। चलिए ये हमने कट कर लिया और अब इसको आपने छोटे छोटे से जो फूल हैं इनको आप इस तरह से कट कर लीजिए। चलिए ये भी हमारे पास हो गई। अच्छा, अब गोभी बेसिकली क्या है कि गोभी को अगर आप ना भी बॉईल करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारे मसाले में ही, ये इसको ज़्यादा आप कह लें कि बॉईल करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टीम में ही फटाफट से डन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फूल गोभी के फूल भी ले लिए हैं और इनको आप थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ में कट कर लेंगे। और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें बिल्कुल कीजिए। और उसके साथ साथ अगर कोई रेसिपी आपने ट्राई की है जो हमने यहाँ बनाई है और उसके बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कुछ भी पूछना चाहें, कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। चावल मैंने जो यूज़ किए हैं, मैं सुपर कर्नल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप बासमती में भी बना सकते हैं। और जो हमारी कॉलर ने पूछा था कि जी चावल खिले खिले नहीं बनते तो उसका क्या तरीका है, देखें उसमें पहली बात तो जैसे मैंने सुपर कर्नल या सेला अगर आप ले रहे हैं तो इसको कम से कम जो है सेला को बेसिकली आपको 45 मिनट 45 मिनट्स के लिए भिगो के रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बहुत लंबा ग्रेन राइस अच्छा खिला खिला मिलेगा। बासमती राइस जो है उसको भी कम से कम भी आपको 25-30 मिनट उसको यूज़ करना, भिगो के रखना होता है। अब उस पर डिपेंड करता है, कुछ नया कुछ पुराना, इस तरह से उसकी खुशबू बहुत सारी जो आप देखा होगा, जो हमारी नानियाँ दादियाँ वगैरह थी वो खुशबू से पहचान जाती थी कि ये पुराना राइस है, ये नया राइस है। तो जितना पुराना राइस होगा उसकी खुशबू उतनी ज़्यादा होती चली जाती है। तो ये चीज़ें थी। फिर पानी का जो है मिकदार, अब बॉयल करने में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि चावल जब भी आप पकाएं, ठीक है, उसको आप बड़े पतीले में यानी कि खुले पतीले में पकाएं ताकि वो खिले खिले रहें। अब होता क्या है, एक रीज़न ये भी होता है कि जो चावल हमारे खिले खिले नहीं बनते, उसका एक रीज़न ये है कि हम उसको छोटे पैन में बनाते हैं। तो हमेशा खुले पैन में बनाइएगा। जैसे अभी तो मैं सिर्फ चावल उबाल रहा हूँ तो हमने ये लिया है, अदरवाइज़ जब हम बिरयानी बनाएंगे तो हम इसके बड़े खुले पैन में बनाएंगे। अच्छा जी, साथ ही साथ जो है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गोभी जो है रेडी हो गई है, बाकी चीज़ें हम रेडी करते हैं। प्याज को चॉप करते हैं, उसके साथ टमाटर और शिमला मिर्च को चॉप करते हैं, और इसका बिरयानी का जो मसाला है वो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, अब साथ ही साथ मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ और आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा कि हमें बिरयानी के लिए सारी चीज़ें क्या क्या चाहिए, ठीक है, मसाले क्या क्या चाहिए और कितनी कितनी मिकदार में चाहिए, वो सब स्क्रीन पर आ जाएगा। और आप लोगों के स्क्रीन पर आप मसाले देख भी लेंगे और उसकी क्वांटिटी जो है वो आप लिख भी लीजिएगा। और उसके साथ तो कोई बात नहीं, कौन सा बिल आ रहा है ये चला एक दफ़ा फिर चला दें अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मसाले आपको दिखाते हैं। हमें चाहिए जनाब नमक, नमक के साथ ही हमें चाहिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही तमाम मसाले जो हैं वो आपको दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे और मज़ीद क्या करना है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास इस वक्त दोनों फ्लेम्स बिजी हैं। एक पर हमने वेजिटेबल बॉयल होने रख दी थी और अब इन वेजिटेबल्स में मैं ये डाल रहा हूँ फूल गोभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल ऑलमोस्ट बॉयल होने वाली हैं और आखिर में बस मैं ये फूल गोभी भी डाल दूँगा ताकि ये भी थोड़ी सी ब्लांच हो जाए। और उसके साथ साथ हमारे पास चावल जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। चावल हमने बॉयल होने रख दिए थे। चावल में हमने क्या किया था, चावल में हमने नमक डाल दिया था, नमक के साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था, ज़ीरे के साथ ही तेज़ पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची हमने डाल दी थी। और ये तकरीबन तैयारी पर हैं, बस थोड़ा सा और हो जाए उसके बाद हमने मसाले की तैयारी कर ली है। प्याज मैंने यहाँ चॉप कर लिया है, टमाटर मैंने चॉप करके ऑलरेडी रख लिए हैं, शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप कर लिया है और उसके साथ हरी मिर्च को कट लगा के मैंने रख लिया है, ठीक है। अब आपको ओवरऑल सारा मसाला वगैरह मैं दिखा देता हूँ। और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमें चावल कितने चाहिए, शिमला मिर्च, हर चीज़ लिखी हुई आ रही है। और प्याज, टमाटर, गाजर, ये सब इन्होंने लिखा है सब 2-2 अदद चाहिए। क्या बात है। तो आप मतलब मज़ीद उन्होंने शॉर्ट कर दिया आपके लिए कि अब आप समझ जाएं, ठीक है। तो आपने इसको देख लें गौर से और सारी चीज़ें जो जो आपको लिखवाई गई हैं उसकी क्वांटिटी लिख लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर हम यूज़ करेंगे, गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे, सालन मसाला इस्तेमाल होगा, हल्दी का इस्तेमाल होगा, नमक इस्तेमाल करेंगे और आलू बुखारा यूज़ होगा, ठीक है। उसके साथ हमने जो जायफल जवत्री है वो हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो एसेंस अगर हम बात करें सैक के, तो सैक की तमाम प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हैं, जिसमें चिकन पाउडर भी है, एसेंस भी हैं, फूड कलर भी है। तो हम येलो फूड कलर एसेंस जो है आज हम एक तो येलो फूड कलर हम यूज़ करेंगे सैक का, ठीक है। और उसके साथ एसेंस जो है आप इसमें देखें डिफरेंट बिरयानी एसेंस भी है, ज़ाफ़रान एसेंस भी है, ठीक है। तो ये हम बिरयानी एसेंस जो है आज इसमें यूज़ कर लेंगे। तो ये हम दोनों एसेंस को इधर ले आते हैं, येलो फूड कलर और एक एसेंस, तो ये भी हमने रेडी कर लिया। अब बारी है हमारे पास चावल को स्टेन करने की, ठीक है। तो चावल जो है हमने स्टेन करने हैं और उसके साथ ही हमने दूसरा पैन जो है उसको अब लेंगे। चलें चावल को हम स्टेन करते हैं और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास मसाला तैयार करना है उसकी तरफ तैयारी करेंगे। चलिए, ये हमारे पास चावल बाखूबी बॉयल हो गए हैं और इसको अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ फर्स्ट आप कह लें कि हमारे पास स्टेप जो है बिरयानी का हो गया रेडी, कि चावल हमारे पास हो गए बॉयल और आप फटाफट से इसका मसाला तैयार करेंगे। अच्छा जी, मसाले के लिए अब मैं क्या करूँगा, इसमें हम यूज़ करेंगे ऑयल। और ऑयल जो है आपने लेना है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, ठीक है। आधा कप हम लेंगे ऑयल और आधा कप ऑयल में अब हमने जो वेजिटेबल्स काट के रखी हैं, सबसे पहले प्याज को थोड़ा सौते करेंगे, ठीक है। हल्का सा उस पर कलर आएगा तो फिर हम आगे का काम शुरू कर देंगे। चलिए जी, ये हमारे पास हाफ़ कप हमने ऑयल ले लिया है और उसके बाद अब इसमें हम तमाम लवाजमात डालेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें लहसुन प्याज, ठीक है। प्याज के साथ ही आप इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और मैं इसमें डालूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट की जगह मैं इसमें डालूँगा पाउडर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे ताकि हल्का सा इस पर कलर गोल्डन हल्का सा कलर आना शुरू होगा, तो फिर इसमें हम तमाम स्पाइसेस डाल के दही डाल के इसको डन करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ जो है हमारे पास दही मौजूद है, दही को भी हमने फेंट लेना है, ठीक है, ताकि ये अभी हम फटाफट से इसमें डाल के और फिर लेयर्स लगा सकेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वेल एंड गुड पेस्ट आप इस्तेमाल कर लीजिए, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, मेरे पास पाउडर मौजूद है, ठीक है। लहसुन अदरक का पाउडर मौजूद है, वो मैं डाल दूँगा। ये हम डाल रहे हैं इसमें, लहसुन और अदरक दोनों मैंने मिक्स किए हुए, ये हमने डाल दिया है। और अगर पाउडर डालेंगे तो भी आप 1 खाने के चम्मच के करीब इसमें पाउडर डाल सकते हैं।
ठीक है जी। प्याज हल्का सा फ्राई हो रहा है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसके साथ इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च डाल देंगे और इसको अब थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से सौते हो जाए, उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। चलिए ये हो गया। और उसके बाद अब जो है हल्का सा, बस अब आप जब देखें कि इसमें प्याज में हल्का सा कलर आना शुरू होगा, फिर हम इसमें स्पाइसेस, तमाम स्पाइसेस जो हैं वो हमने डालने हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको दिखवा भी दिए हैं और आपने देख भी लिए होंगे। तो बस इसमें मेन ज़रा ज़्यादा आप कह लें कि जो काम है वो हमने कर लिया। चावल उबाल लिए, चावल के साथ वेजिटेबल हमारे पास सारी उबल गई हैं और अब ये मसाला हो जाएगा तैयार और हमारे पास इसको फिर हम दम पर रखेंगे और हमारे पास हो जाएगी बिरयानी तैयार। अच्छा, अगर आपके पास फ्राइड प्याज आपने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं तो आप इसमें फ्राइड प्याज भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे होता है ना, आप ज़रा हाउस वाइफ जो होती हैं वो तो कर लेती हैं, जैसे ऑफिस गोइंग जो वर्किंग वुमेंस जो हैं वो प्याज वगैरह उन्होंने फ्राई करके रखे हुए होते हैं और टाइम सेव हो जाता है उससे। तो इसलिए आप इसमें अगर प्याज जो है फ्राई करके भी डालना चाहें, तली हुई जो प्याज होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये शिमला मिर्च। ये हमने शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च के साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे के साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें आलू बुखारा। ठीक है, आलू बुखारे के साथ ही अब मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक। नमक के साथ ही हम डालेंगे इसमें सालन मसाला। सालन मसाले के साथ कुटी हुई लाल मिर्च, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें दही और अब इसको हमने मसाले को भून लेना है। ठीक है जी, ये हमारे पास मसाला भुन रहा है और इसको 1 से 2 मिनट हमने भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स मेरे पास रेडी हैं और इनको भी हम ऐड करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर वेजिटेबल्स हम ऐड कर दें और उसके बाद मसाले में मैं वेजिटेबल्स को ज़रा सा पकाऊंगा। ब्रेक है, ब्रेक से वापस आके हमारे पास कितना टाइम है पहले मुझे ये बता दीजिए। ब्रेक से वापस आके हमारे पास कितना टाइम हो? क्योंकि फिर अगर टाइम कम है तो हम इसको लेयर्स लगा देंगे, अदरवाइज तो फिर मुझे 2 मिनट आप और दे दें, फिर एक साथ ब्रेक ले लें। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास बिरयानी का जो मसाला है वो आप देख रहे हैं तैयार हो रहा है। ठीक है, सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद मसाला हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इस मसाले में हमने क्या करना है, जो हमने चावल उबाल के रखे हैं वो हम डालेंगे, दम पर रखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ इस वक्त आपने क्या करना है, पुदीने के जो पत्ते हैं वो आपने इस पर ऐड करने हैं। ठीक है, पुदीने के पत्ते आपने ऐड करने हैं। उसके बाद इस पर हमने, अब ये बिरयानी हमारे पास ऑलमोस्ट डन है। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब दम पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पुदीने के पत्ते रख दिए। पुदीने के पत्तों के साथ ही इस पर टमाटर डाल देंगे। ठीक है, टमाटर के साथ ही अब इस पर हम रखेंगे चावल डालेंगे। फ्लेम को मैंने अब नॉर्मल कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चावल हमने जो बॉईल करके रखे हैं वो हम डाल देंगे। चलें, इसमें चलें, चावल हमारे पास चले गए और अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, इस स्टेज पर हमने सैग का येलो फूड कलर हम डालेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी
जगहों पर आप डाल देंगे सैग का ये येलो फूड कलर। ठीक है, एक होता है ऑरेंज थोड़ा सा जर्दे का रंग, वो नहीं है, ये थोड़ा सा लाइट फ्लेवर है। ठीक है, उसमें लाइट कलर है। और उसके बाद हम डाल देंगे ये बिरयानी एसेंस। चलें, ये हमने थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डाल दिया है। और उसके बाद आप बकिया टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा मिंट डालते हैं, मिंट, पुदीने के पत्ते। ये बहुत अच्छी खुशबू और इसमें आप कह लें कि फ्लेवर आ जाता है आपकी बिरयानी में। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास बिरयानी बिल्कुल सेट हो गई है। और इस स्टेज पर इस पर हल्का सा तकरीबन चौथाई कप के करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद अब इसको हमने रखना है दम पर। तो मैं अब इसको कवर करके दम पे रख रहा हूँ। आप क्या कीजिए, यहाँ पर ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि हमारी बिरयानी किस स्टेज तक पहुँची। तो ये सारे काम होंगे आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। बैग जी वापस आ गए हैं। सब्ज़ी की बिरयानी हो गई है तैयार और आपने देखा कि ज़बरदस्त सी भापें निकल रही हैं। और अब इसमें हमने जो है क्या करना है, डिश आउट करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और इसको ज़रा सा आपने एक साइड से हिलाना शुरू करना है। ये देखिए, बेहतरीन सी हमारे पास सब्ज़ी की बिरयानी जो है हो गई है तैयार। ये चलें, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। और मैं ख्याल में ये पतीला जो है मैं यहाँ पैन रखता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र भी आ जाए और इसकी लुक भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये खूबसूरत सा जो है हमारे पास बिरयानी का कलर आ चुका है। हल्का हल्का सा वाइट चावल भी डालेंगे। और बिरयानी को कोशिश कीजिए कि साथ साथ जब हम इसको डालें तो साथ साथ इसको मिक्स कर देते हैं, सारी बिरयानी एक साथ मिक्स ना करें। थोड़ा सा गिर गए। चलिए, आप इसको ऊपर इसके थोड़े से वाइट राइस डालेंगे। ठीक है, हल्के से येलो राइस, ताकि हर और खुशबू इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग फील नहीं कर सकते, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि हमने इसमें जो बिरयानी एसेंस डाला है उसका जो उसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और यहाँ पर जो है हर चीज़ परफेक्ट हमारे पास इसमें डल चुकी है। अच्छा, अब मैं इसका रिकैप दे देता हूँ आपको जल्दी से। मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके लिए क्या कुछ किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सब्जियों को बॉयल होने रख दिया था, जिसमें हमने गाजर यूज़ की थी, उसके साथ मटर, आलू, उनको हमने बॉयल करने रखा। उसके बाद हमने फूल गोभी को एंड में उसमें बॉयल होने रख दिया था। उसके साथ ही हमने प्याज चॉप करके और आधा कप ऑयल लिया, आधा कप ऑयल में हमने प्याज को सौते किया और उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें या फिर पाउडर डाल दें। उसके साथ ही आपने उसमें ऐड कर देना है तमाम स्पाइसेस। तमाम स्पाइसेस में आपने उसमें डालना है गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, सालन मसाला, आलू बुखारा, जायफल, जवित्री, ठीक है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च या पिसी हुई लाल मिर्च, आप चॉइस है जो भी आप डाल लें। ये हमने डाल के मसाला तैयार किया। दही फेंट के अच्छे से हमने दही को डाल दिया और उसमें हमने दही के साथ मसाले को मिक्स करके तमाम वेजिटेबल्स डाल दी। तमाम वेजिटेबल्स डालने के बाद हमने मसाले को परफेक्ट डन कर लिया। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है जनाब चावल जो हमने बॉयल होने रखे थे। चावल बॉयल करते वक्त हमने उसमें तेज़ पत्ता डाल दिया था, लौंग डाल दी थी, बड़ी इलायची, नमक हमने ऐड कर दिया था और थोड़ा सा ज़ीरा। बाकी ज़ीरा हमने मसाले में डाल दिया था। और इस तरह से चावल हमने जो वेजिटेबल हमने मसाला तैयार किया उसके ऊपर हमने डाल दिया और उसके साथ ही जो है मसाले के ऊपर हमने पुदीने के पत्ते, टमाटर गोल गोल काट के वो रखे और उसके बाद हमने चावल डाल दिए। चावल डाल के आपने तकरीबन चौथाई कप ऑयल डालना है। SAC का फूड कलर, येलो फूड कलर डाल दिया, बिरयानी एसेंस डाल दिया और बिरयानी एसेंस और फूड कलर डाल के इसको हमने रख दिया दम पर और उसके साथ ही हमारी हो गई बिरयानी तैयार।
यहाँ पर रायता हमने साथ सर्व कर दिया है। रायते के लिए दही में हमने थोड़ा सा चाट मसाला और पुदीने के पत्ते उसको चॉप करके, हरी मिर्च चॉप करके डाल दी, ज़ीरा डाल दिया और उस तरह से ये मसाला जो हमारे पास रायता है हो गया तैयार। चलिए जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक में होगी आपसे मुलाकात। सैटरडे संडे हमारा जो प्रोग्राम है वो रिपीट होता है और बेस्ट जो आपने रिक्वेस्ट की होती हैं वो आपके लिए एपिसोड लगाए चलते हैं। तो आप कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।